आज भारत के मिसाइल मैन, स्पेसमैन, न्यूक्लियर मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट और मेरे शिक्षक, मेरे को-ऑथर, मेरे गुरु और मेरे मित्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94th बर्थ एनिवर्सरी है। डॉक्टर कलाम के साथ कई वर्ष मैंने बिताए, कई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दूर दुनिया की यात्राएं, पूरे भारत की यात्राएं हमने साथ करी और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनका साथ दिया, उनसे सीखा, जो आज राष्ट्र और विश्व पटल पर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर कलाम बहुत इम्पोर्टेंट इस साल हमें और भी लगने चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा और हमने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, थल सेना ने और इवन हमारी नौसेना ने ये दिखाया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका चीन, इन दोनों के खिलाफ हम कितने कारगर हैं। और अगर उन उन टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो या ब्रह्मोस हो या अग्नि हो या पिनाका हो या पृथ्वी मिसाइल हो या वो तेजस विमान हो या वो अर्जुन MBT टैंक हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस युद्ध में भारत की रक्षा और भारत के साहस में इतना भारी योगदान दे रही थी। और इन सब के पीछे एक नाम, डॉक्टर कलाम। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ कर सकता है। वो सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे थे से लेकर के वो न्यूक्लियर डेटरेंट और उस डेटरेंट को डिलीवर करने वाली वो मिसाइलें, ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके हृदय और उसके हाथों से होकर निकली। भारत भाग्यशाली है कि उसे कलाम जैसे हीरे मिले। ये दिखाता है कि कैसे रामेश्वरम की छोटी सी गली में गुजरने वाला वो व्यक्ति, छोटे से घर से निकलने वाला वो एक पेपर बॉय प्रेसिडेंट तक बन सकता है। एक पेपर बॉय पेपर के पहले पृष्ठ पर आ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पेपर बॉय टू प्रेसिडेंट, ये सिर्फ इस देश में हो सकता है, क्योंकि हमारा देश शिक्षा और टैलेंट के आधार पर आपको कहीं भी पहुंचने का अवसर देता है। हाँ, इसके आपको नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, लेकिन आज हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कलाम हमेशा स्वर्ण पदक जीतते थे जहां भी वो पढ़ते थे। ही वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट, लेकिन what was exceptional in him was not all this, but what was exceptional was his attitude. एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड में गुडनेस होनी चाहिए, नोबिलिटी होनी चाहिए सोल में, तब आप कलाम बनेंगे। डॉक्टर कलाम वॉज नॉट ओनली, उन्होंने सिर्फ भारत के लिए टेक्नोलॉजीज नहीं बनाई, भारत के लिए वो लोग बनाए जो आज उन टेक्नोलॉजीज को आगे ले जा पा रहे हैं और इन टेक्नोलॉजीज को आगे ले जाते रहेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जिनसे मैं मिलता हूँ स्कूलों में, जिनकी उम्र शायद 5 साल या 7 साल होगी जब डॉक्टर कलाम पास्ट अवे, यानी वो अभी सेंसस में नहीं थे अपने वो बच्चे, उन्होंने कभी डॉक्टर कलाम को जीवित रूप में एज ए थिंकिंग माइंड नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी वो डॉक्टर कलाम से इंस्पायर्ड रहते हैं। ये पावर होती है अक्रॉस जनरेशंस अपनी पॉजिटिविटी फैलाने का। आज जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कलाम सा बने, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि कलाम जैसा बने, कलाम सा बने। और कलाम सा बनने के लिए आपको 5 सा करने पड़ेंगे, 5 काम करने होंगे। पहला, सहजता। डॉक्टर कलाम ऐसे व्यक्ति नहीं थे जब जिनको ब्रांड कॉन्शियस कहा जाए। उनको जो अपने विवेक से सही लगता था उस चीज को वो अपनाते थे। वो खुद एक ब्रांड थे, उनको किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं थी। सहजता से जीना, सादगी से जीना, लेकिन उन विचारों को ऊंचे रखना, इससे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर कलाम से बड़ा कोई नहीं है। वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति भवन से 2 सूटकेस लेके निकला और जब जीवन त्यागा तो भी 2 सूटकेस, लेकिन कम से कम 2000 किताबों के साथ था, जिसकी सबसे बड़ी धरोहर उसका पुस्तकालय था। वो व्यक्ति सहजता से महान बनता है, सहजता से सफलता मिलती है। लेकिन सिर्फ सहजता ही काफी नहीं है,
सहजता के साथ चाहिए संवेदना। तो दूसरा सा है संवेदना। और संवेदना सिर्फ अपने आसपास वालों के पास के लिए नहीं, संवेदना अपनी टीम के लिए, संवेदना उन टीम के परिवारों के लिए जो शायद आपसे कभी नहीं मिले, और संवेदना सिर्फ अपने जानने वालों नहीं, स्ट्रेंजर्स के लिए, और स्ट्रेंजर्स ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इन सब के लिए 24/7 संवेदना। एक छोटी सी मधुमक्खी भी अगर पेड़ पे फूल पे बैठी है तो उस फूल के पास से ना जाने की संवेदना ये डॉक्टर कलाम में थी। ये मैंने खुद देखा, होते हुए देखा। अपना खाना शुरू करने से पहले पक्षियों को दाना डालना, ये संवेदना रोज होती देखी, 5 साल तक मैंने देखी है। तो हो गया सादगी, संवेदना। तीसरा है साहस। और साहस सबसे बड़ा वो है जो असफलता में दिखाया जाए, असफलता से सीखना और दोबारा कोशिश करने का साहस। टू फेल एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, ये साहस। तीसरा सा है साहस। चौथा सा है सत्य। डॉक्टर कलाम कहते थे वर्क विद इंटेग्रिटी एंड सक्सीड विद इंटेग्रिटी, यानी निष्ठा के साथ काम करो और निष्ठा के साथ सफलता प्राप्त करो। और उन्होंने ये अपनी जीवन में कर दिखाया। अपने जीवन काल में आज के अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट सैंक्शन किए होंगे, लेकिन एक दाग नहीं लगा। यहाँ लोग कुछ लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है तो लोग दागी हो जाते हैं, लेकिन उनकी ब्रांड थी इंटेग्रिटी। और उसी ब्रांड के लिए, इसी वजह से आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। 10 साल गुजर चुके हैं उनको इस दुनिया को छोड़े हुए। तो चौथा सा है सत्य। और पांचवा सा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाम सा बनना है तो पांचवा सा समय का मूल्य, द वैल्यू ऑफ टाइम। 83 साल की उम्र में जिस हम दिल्ली से शिलोंग जा रहे थे, करीब 5 घंटे की यात्रा है, वन वे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, और वापस आने के 5 घंटे। इस 10 घंटे की यात्रा के 10 घंटे के समय के लिए उन्होंने 3 किताबें साथ रखी थी, क्योंकि समय का मूल्य 83 साल के राष्ट्रपति जो बन चुके हैं, भारत रत्न बन चुके हैं, उनको भी अपने सेकंड सेकंड का मूल्य था, और हर सेकंड में उनको कुछ नया सीखना था। तो समय का मूल्य करना आवश्यक है। इन 5 सा का अगर आपने अनुसरण किया, फॉलो किया, तो आप कलाम से बन सकते हैं। आज इसी को निर्धारित कर लीजिए, अपने जीवन का गोल बना लीजिए। आज डॉक्टर कलाम का बर्थडे है, तो जहां भी हैं हम उनको बर्थडे विशेस भेजते हैं। और बर्थडे विशेस के साथ जो गिफ्ट भेजेंगे वो ये है कि हम कलाम जैसे बनेंगे, कलाम सा बनेंगे।